हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके लिए यहाँ पर नाइन्थ का जो पूरा कोर्स है एकदम फ्री कराऊंगा। और मैं वैसे काफी व्यस्त रहता हूं, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा आपका जो नाइन्थ कॉमर्स का पूरा सिलेबस है मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दूंगा। और इसके लिए मैं बैच का जो टाइम है शाम को 5 बजे से 6 बजे लाइव क्लास का रखूंगा। और उसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही हम यहां से लाइव क्लास दें आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जब नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचेगा तो आप वहां से तुरंत क्लास में जुड़ जाएंगे। और अगर क्लास नहीं देख पाओगे तो बाद में फिर वो रिकॉर्डेड क्लास भी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है इसकी बहुत अच्छी तैयारी मैं करा दूंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में करा दूंगा। तो आप लोग बस बने रहिए। और इस चैनल पर आपको जितना भी न्यूमेरिकल है, थ्योरिकल है, सबके क्लासेस में यहां से देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। तो मैं बात करता हूं कक्षा 9 कॉमर्स हिंदी मीडियम से, जो यूपी बोर्ड में है, नया सिलेबस। और अच्छी बात बता दें, यहां 70 नंबर का तो आपका लिखने वाला पेपर होगा और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे। ये तो स्कूल वाले करा लेंगे, ये तो 30 में 30 आपको हो सकता है दे ही दे, लेकिन यहां पर भी आप 70 में 70 कैसे करके लाओगे, इसके लिए आपको अपना पूरा सिलेबस तैयार करना होगा। और आपका जो सिलेबस है मैं आपको बताऊं, उसके लिए बहुत सरल तरीके से मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आप न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो आइए मैं अभी बुक भी दिखाता हूं कक्षा 9 कॉमर्स की। ओके, और इसके साथ साथ में आपका जो सिलेबस है वो भी मैं यहां पर दिखा रहा हूं। आपका जो सिलेबस है बेटा 4 भागों में बांटा गया है। और जो बुक है वो भी मैं दिखा देता हूं। ये आपकी जो नया सिलेबस है उसकी बुक है। ये मेरे हाथ में एक बुक है, ये कक्षा 9 की ही है। और इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब चैप्टर्स सीरियल से, ये स्पेसिमेन कॉपी हम लोगों को जो मिलती है वो मिली हुई है। मैं आपको बता दूं तो ये जो चैप्टर है आपकी किताब में इस तरीके से दिया हुआ हो सकते हैं। पहले पुस्तपालन और बही खाता, फिर व्यापार प्रणाली, फिर मुद्रा, और लास्ट में जाकर के अर्थशास्त्र, इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। लेकिन जो यूपी बोर्ड सिलेबस जारी करता है वो अपने 4 भागों को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके करता है। तो चलिए पहले भाग में जो दिया हुआ है वो क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पे दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कोई भी लेन देन होता है उसको डेबिट और क्रेडिट करके 2 पक्षों में लिखा जाता है। तो आज मैं पूरा नया सिलेबस आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर बता रहा हूं। मैं जो जो बता रहा हूं बस यही तैयार करना है मोटा मोटा, और समझ लो कि पूरी कॉमर्स आपके लिए आ जाएगी। तो यहां पर दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, उसका तात्विक का मतलब उसके कौन कौन से तत्व हैं और उनके सिद्धांत। यानी दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो हमारे लेखांकन की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। और इस प्रणाली के जो जन्मदाता हैं लूकस पैसियोली हैं, और ये नाम बहुत याद रख लेना। लूकस पैसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया है और वो इसका प्रतिपादन किया है उन्होंने। और वो इटली के निवासी थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, दी कंप्यूट सेट स्क्रैप चरिस। इस पुस्तक का भी नाम आप याद कर लो, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक तो दोहरा लेखा प्रणाली है, सिद्धांत जिसमें मुद्रा मापन का सिद्धांत, चालू व्यवसाय का सिद्धांत, ठीक है, और पृथक व्यवसाय अस्तित्व का सिद्धांत, ये 4-5 सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सिद्धांत हैं उनको हम बहुत अच्छे तरीके से मतलब कराएंगे। और अगला है आधुनिक पाश्चात्य बही खाता प्रणाली के अनुसार प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। ये प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें का मतलब होता है कि जो लेन देन होते हैं तो उनको कहां कहां लिखा जाएगा। तो उनके लिए बेटा 10 किताबें होती हैं, जल्दी तुम्हारी किताब में दिया हुआ नहीं होगा। ये मैं 10 किताबों के नाम बता देता हूं। आपकी बुक में हो सकता है मात्र 6 या 7 किताबों का नाम दिया हुआ हो, लेकिन इसकी सही सही मैं बताऊं तो पूरी 10 किताबें होती हैं। 8, चलो 2 मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। चलो 9वीं यहां पर और 10वीं यहां पर, ये 10 किताबें होती हैं। बहुत सरल, क्रय पुस्तक या क्रय बही। पुस्तक या बही का मतलब एक ही होता है। फिर विक्रय पुस्तक, ओके, फिर क्रय वापसी पुस्तक, फिर विक्रय वापसी, फिर रोकड़ पुस्तक, फिर खुदरा रोकड़ पुस्तक, फिर जर्नल पुस्तक,
फिर प्राप्त बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन में, ये सब पुस्तकों के बारे में बता दूंगा। और लास्ट में होती है रफ पुस्तक। ये रफ पुस्तक का मतलब आपने देखा होगा कि पड़ोसी आया और उसने कुछ सामान उठाया, बोले हमारे यहाँ कस्टमर आए हुए, अभी दिखा के दे जाएंगे, अगर उन्होंने खरीद लिया तो पैसे दे देंगे, नहीं तो आपकी वापस कर जाएंगे। तो व्यापारी भूल जाता है कभी कभी, तो ये चीज हमारी रफ पुस्तक में बेटा लिख ली जाती है। तो ये 10 पुस्तकें हैं जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें कहलाती हैं। अब इसमें आपको रोजनामचा, इसमें जर्नल प्रविष्टियां की जाती हैं, डेबिट और क्रेडिट। हिंदी में कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, एक ऐसा सूत्र बताऊंगा, उसके माध्यम से दुनिया की कोई जर्नल एंट्री हो, समझ लो ट्रिक से याद हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, इसके लिए मैंने बच्चों को एक ट्रिक बताई थी, बस। बिल्कुल बस, बस बस का मतलब जिसमें हम बैठ करके चलते हैं, बस याद कर लो, चारों जिला याद हो गए। ये जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, उत्तर प्रदेश के सबसे पूरब में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है। तो हमने बच्चों को एक ट्रिक बता दी, बस। बस का मतलब बा से बलिया, पूरब का जो जिला है वो है बलिया, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। फिर दूसरा सा है, शाह से मतलब शीशे शामली, हालांकि शामली जब लिखते हैं तो बेटा ये वाला शाह आता है शामली, लेकिन हमने ट्रिक बनाई तो उसमें सा मान लो, तो शामली। और जो उत्तर है उसमें है हमारा सहारनपुर, और दक्षिण में है सोनभद्र। ये चार, जैसे कहते नहीं चारों दिशाएं, तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी दिशा में बलिया है, पश्चिमी दिशा में शामली है, उत्तरी दिशा में सहारनपुर है, और दक्षिणी दिशा में सोनभद्र है। तो 3 तो सा से हो गए, तो 2 ही तो अक्षर आए, बस। तो समझ लो ऐसी ट्रिक है। तो इन ट्रिकों से क्या होता है, कठिन से कठिन चीज सरल से याद होती हुई चली जाती है। इसीलिए हम कह रहे हैं केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, ना कोई फीस देनी है, ना कुछ करना है। 9th का कोर्स एकदम फ्री आपको यहीं से मिल जाएगा। और इसके बाद में रोकड़ बही आपको बनाना सिखाएंगे, खतौनी करना सिखाएंगे, तलपट सिखाएंगे। ये 1 2 3 4, ये 4 न्यूमेरिकल तो आपको सीखना ही सीखना है। फिर भारतीय बही खाता प्रणाली आपको सीखना है, रोकड़ बही सीखना है, जमा नकल बही और नाम नकल बही। ये इतने न्यूमेरिकल के पार्ट हैं इसमें। चलो दूसरा वाला हमारा चलता है व्यापार का पार्ट। ओके, इसमें व्यापारिक कार्यालय का संगठन है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, आने जाने वाले पत्रों का लेखा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन ये जरूर आएगा कि व्यापारिक कार्यालय से आप क्या समझते हो, और व्यापारिक कार्यालय में कौन कौन से काम किए जाते हैं, या एक व्यापारिक कार्यालय का स्थान का चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आता है। और आने जाने वाले पत्रों का लेखा प्रतिलिपिकरण कहते हैं फोटो स्टेट के लिए, जैसे एक कागज है उसी की फोटो स्टेट करा लो, ठीक, उसे हम प्रतिलिपिकरण कहते हैं। पूछताछ व आदेश संबंधी पत्र व्यवहार, इसमें एक जो है पत्र लिखना हम आपको सिखाएंगे। ओके, और पत्र लिखना हम आपके लिए बहुत जल्द सिखाएंगे, और बहुत जल्दी इसका हम बैच आपका शुरू कर देंगे। ठीक है, बस आप लोग एडमिशन लो और पढ़ाई शुरू करो। तीसरा जो भाग है इसका वो है मुद्रा इतिहास परिभाषा कार्य, यानी मुद्रा किसे कहते हैं। सामान्य भाषा में आप देख रहे हो यहाँ पर मार नोट ही नोट छपे हुए हैं, यही चीज हमारी अब क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। लेकिन पुराने समय में क्या, सिक्के, कौड़ियां, कंचे, जो खाले हैं, ये सब मुद्रा का काम करती थी। वो थी वस्तु मुद्रा। फिर वस्तुएं नाशवान होती हैं, फिर बनी धातु मुद्रा, जो सिक्के वगैरह चलते थे वो धातु के बाद आई पत्र मुद्रा, पत्र मुद्रा के बाद में आई सांकेतिक मुद्रा, और सांकेतिक के बाद अब चल रही है डिजिटल मुद्रा। लेकिन ये किताबों में अपडेट ही नहीं किया गया है, क्योंकि किताबें पुरानी छपी हुई वैसी चली आ रही है। लेकिन जैसे हम नॉलेज दे रहे हैं वैसा नॉलेज आपने अटेंड किया, सबसे एकदम टॉपर गारंटी से टॉप करते हुए जाओगे। फिर भारत में मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय, ये आपके सिलेबस में आपको तैयार करना है, और ये सिलेबस आपको हम बहुत अच्छे से तैयार करा देंगे। भाग 4 है, और भाग 4 में अर्थशास्त्र पूरा दिया हुआ है, और इतना तैयार करना है, अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र, अर्थशास्त्र से संबंधित शब्दावली, जैसे उपयोगिता क्या चीज होती है, धन क्या है, मूल्य क्या है, ठीक है, आवश्यकताओं का वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह आवश्यकताओं वाला जरूर आएगा। आवश्यकता किसे कहते हैं, तो कोई चीज हमारी जितनी मतलब जितनी संतुष्टि प्रदान करती है वही हमारी क्या कहलाती है, आवश्यकता कहलाती है। जैसे प्यास लगी हुई है तो पानी
हमारी क्या है आवश्यकता है, और जैसे ही पानी पी लोगे संतुष्टि हो जाएगी, फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आवश्यकता जो होती है वो हमारी सीधे डायरेक्ट किससे संबंधित होती है, संतुष्टि से संबंधित होती है। तो बस इतना ही हमारा सिलेबस है भाग 4 तक। अब जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, अकाउंटिंग वर्क, बुक कीपिंग, जिसको हम लेखा शास्त्र कह रहे हैं, बराबर हम देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। ये इस तरीके की फाइलें आपको मैं बनाना सिखा दूंगा, चुटकी में सिखा दूंगा, ठीक है। और पुस्तकालय लेखा कर्म के बारे में पूछा जा सकता है, दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पूछा जा सकता है, रोज नाम चार्ट। अगर ऊपर का तैयार कर लोगे तो ये नीचे का सब अपने आप तैयार हो जाएगा। यानी ये प्रैक्टिकल आपका मतलब जो है उससे रिलेटेड है। तो इसमें बेटा प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या चीजें हो सकती है, इनमें से एक फाइल बनवाई जा सकती है आपके स्कूल में, और कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी बनवाते हैं, ये आपके स्कूल पर डिपेंड है। और कुछ ऐसे टेस्ट वगैरह लेकर के और बच्चों को पास कर देते हैं। तो इसमें पुस्तकालय व लेखा कर्म है, दोहरा लेखा प्रणाली का परिचय है, रोज नामचा है, तलपट बनाने की विधियां, भारतीय बही खाता प्रणाली, कच्ची रोकड़ बही है, पक्की रोकड़ बही है, जमा नकल बही है, ओके, व्यापारिक कार्यालय के कार्य हैं, प्रतिलिपिकरण की पद्धतियां हैं, व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग हैं, मुद्रा का जन्म और विकास है, मुद्रा के कार्य हैं, और भारतीय मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय है, अर्थशास्त्र के विभाग हैं, अर्थशास्त्र अध्ययन के विभिन्न वर्गों के लाभ हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं उस विषय के लिए जिसमें धन संबंधी लेन देनों का पूरा अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर संपूर्ण रूप से ये जो मुद्रा है इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। किसमें, अर्थशास्त्र में, क्योंकि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ माने धन और शास्त्र माने अध्ययन, जिसमें धन का अध्ययन किया जाता हो, भाई हमारा क्या है, अर्थशास्त्र है। अब इसी में बेटा जो चैप्टर्स हैं वो भी हम बता देंगे, ठीक है। और अगला जो क्लास आएगा वो आएगा महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, बहुत सिस्टम से मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर बने रहना है, किसी और टीचर की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। तो ये आज जो सिलेबस मैंने बताया यही आपका सिलेबस है जो चैप्टर्स के नाम से दिया हुआ होगा। जैसे मेरे पास में बुक है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं दिए हुए, इसमें लगभग में उन्होंने 8-8, 10-10 चैप्टर बना करके 20-25 चैप्टर बना दिए हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं ये सब हम बताते चलेंगे। जैसे पुस्त पालन है, इसमें इन्होंने 7 चैप्टर बना दिए हैं, ठीक है। व्यापार प्रणाली है, इसमें 6 चैप्टर बना दिए हैं। मुद्रा वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने 8 चैप्टर बना दिए हैं। अर्थशास्त्र वाला है, उसमें 6 चैप्टर बना दिए हैं। तो ये चैप्टर कहां से निकाले गए, इसी सिलेबस के बेस पे निकाले गए। तो हम एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा देंगे। तो कैसा लगा आज का ये हमारा सिलेबस, जरूर बताना कमेंट्स में। और हम मिलते हैं अब सीधे आपके क्लास में, और वो भी लाइव क्लास के साथ में, जो आपको जल्दी कहीं पर नहीं मिल सकता, और वो भी एकदम फ्री। करना क्या है, केवल चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम जैसे ही यहां से क्लास दें तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास तक। और कक्षा 9 कॉमर्स हिंदी मीडियम की बात करता हूं, जो यूपी बोर्ड में है, जिसका नया सिलेबस भी मैं अब दिखाता हूं। लिखित अंक आपको 70 का पेपर सॉल्व करना है, हाफरली और ईयरली दोनों का। जो टोटल होगा वो पूरे 100 नंबर का होगा, यानी कुल अंक तो 100 के होंगे, जिसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे केवल। और जो 70 नंबर हैं उनमें आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी ये कॉमर्स में होते हैं, बहुत सरल हो जाएगा। बस आपको मैं जैसे जैसे पढ़ाता चलूं वैसे वैसे आप कवर करते चलिए। बस आप सबसे पहले अगर इस चैनल पे आ गए हो, ये अगर आपके लिए मिल गया तो समझ लो कि कॉमर्स में आपकी किस्मत जाग चुकी है। इंडिया में सबसे नंबर 1 पर अपना ही ये चैनल है, जो आपके लिए पूरा सिलेबस के साथ में कोर्स प्रोवाइड कराता है। तो आइए मैं आपके लिए यहाँ पर आज बताऊं कि कौन सा सिलेबस इस बार रहेगा। ये पूरा सिलेबस है दोहरा लेखा, भाग 4 भागों में सिलेबस बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2 और भाग 3, जिसमें मुद्रा और इतिहास का कार्य है, और चौथे में मतलब भाग में अर्थशास्त्र है आपका। तो आपकी जो किताब है वो 4 भागों में बटी हुई होगी। और इसके बाद में जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और ये आपके लिए जो स्कूल वाले हैं वो प्रैक्टिकल में तो चलो करा ही लेंगे, जैसा भी जो कुछ है। लेकिन शुरुआत में जो आपका पूरा मेन सिलेबस है, इस मेन सिलेबस में आपके लिए मैं बता दूं कि कुछ न्यूमेरिकल भी सीखने हैं, जो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा। और यहां पर शुरुआत होगी आपकी दोहरा लेखा प्रणाली से, और इसके जो तत्व हैं और सिद्धांत हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता थे वो लूकस पैसियोली थे, जो एक माली थे और इटली के निवासी थे। इटली में वेनिस नामक नगर में रहते थे। उन्होंने ही दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब प्रतिपादन किया। और अच्छी बात यह है, दोहरा लेखा प्रणाली आपको 11वीं में भी मिलेगी, और बीकॉम में भी मिलेगी, और 9th में भी मिलेगी,
ठीक है, अब आपके लिए यहां से न्यूमेरिकल भी सीखने होंगे, जो है जर्नल, रोजनामचा, रोकड़ बही बनाना, खतौनी करना, तलपट बनाना, भारतीय बही खाता प्रणाली और रोकड़ बही, जमा नकल बही और नाम नकल बही। ये इतने न्यूमेरिकल के ये हैं, तो इनके लिए कहीं पर भी आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप जिस चैनल पे आए हो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा कोर्स बहुत सिस्टम से मैं यहां पर अपलोड करता चलूंगा। 9th के बच्चों के लिए मेरी ओर से बिल्कुल फ्री है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और जैसे ही अब जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई शुरू होगी, आपकी हम जो तैयारी है शुरू करा देंगे। ठीक है, तो आगे के जो क्लासेस हैं इसी चैनल पे आते रहेंगे। तो इस क्लास के बाद में मिलते हैं हम सीधे अपने सिलेबस में, और आगे हम आपको सिलेबस सीधे समझाते हैं। तो आज के लिए ये इंफॉर्मेशन जितने भी 9th के और बच्चे हों आपके पास, उनको भी जरूर शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि सारा का सारा जो क्लास है वो आपके लिए मिलता रहे। तो चलो मिलते हैं हम अब सीधे अपने सिलेबस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।